क्वेश्चन नंबर 92। देखिए सरगम लिमिटेड ने 80,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है। एक शेयर 100 रुपये का है और प्रीमियम पर शेयर इशू हुआ है। अमाउंट देख लीजिए किस तरीके से है। एप्लीकेशन पे 20 रुपये, अलॉटमेंट पे 60 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 40 रुपीज़। तो देखिए टोटल है 60, 40 और 20, 120 रुपीज़। इट मीन्स 20 रुपीज़ पर शेयर प्रीमियम है जो कि अलॉटमेंट में इंक्लूड है। अब कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गई है 1,20,000 शेयर्स के लिए। इसका मतलब कंपनी का जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब्ड है। कंपनी ने 80,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की थी। 1,20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई हैं। तो अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस टू ऑल द एप्लीकेंट्स। यहाँ पर कंपनी ने पूरे 1,20,000 के एप्लीकेंट्स को प्रपोर्शनेटली 80,000 शेयर्स दे दिए हैं। मतलब एक सिंगल कैटेगरी है। जो एक्सेस मनी है वो एप्लीकेशन पे जो एक्सेस है वो अलॉटमेंट पर जाएगा। इसके बाद बताया है सीताराम हु हैड अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। तो सीताराम जिसने कि 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। और हरनाम डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 800 शेयर्स अलॉटेड टू हिम। और एक हरनाम है जिसको कंपनी ने 800 शेयर अलॉट किए हुए हैं, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है। द शेयर्स ऑफ सीताराम एंड हरनाम वर फॉरफिटेड। दोनों के शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट कर लिया है। 4,200 शेयर्स को कंपनी ने रीइशू कर दिया है 100 रुपये पर शेयर फुली पेड अप। ये जो रीइशूड शेयर्स हैं इनमें हरनाम के सारे शेयर इंक्लूड है, क्योंकि देखिए कंपनी ने सीताराम हरनाम दोनों के शेयर्स को फॉरफिट किया है। तो अभी हम देखेंगे कि सीताराम के पास कितने शेयर्स हैं, क्योंकि सीताराम के अप्लाइड शेयर बताए हैं कि सीताराम ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। ये नहीं बताया है कि सीताराम को कितने शेयर अलॉट किए गए हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समरी बना लेते हैं। एक शेयर 100 रुपये का है, 20 रुपये प्रीमियम है, एप्लीकेशन पर 20 रुपये, अलॉटमेंट 60 रुपीज़ है जिसमें कि 20 रुपये प्रीमियम शामिल है। तो ये हो गया 40 + 20 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 40 रुपये। देखिए कंपनी ने 80,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की। इशू ओवर सब्सक्राइब्ड है तो कंपनी तो 80,000 शेयर्स ही इशू करेगी। तो यहाँ देखिए एक सिंगल कैटेगरी है। 1,20,000 शेयर्स के एप्लीकेंट को प्रपोर्शनेटली शेयर इशू किए गए हैं 80,000। तो अब देखिए यहाँ पर कंपनी के पास एप्लीकेशन 1,20,000 शेयर्स के लिए आई है। तो 20 रुपये पर शेयर के हिसाब से 1,20,000 शेयर्स पे 24 लाख रुपीज़ कंपनी को रिसीव हुआ है। लेकिन कंपनी ने इशू कितने शेयर किए हैं? 80,000। तो 80,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी 20 रुपये पर शेयर के हिसाब से होता है 16 लाख। तो यहाँ पर देखिए कितना पैसा बच गया है, कितना एक्सेस आ गया है। ये है 8 लाख रुपीज़। ये 8 लाख रुपए का क्या करना है? ये 8 लाख रुपीज़ कंपनी ट्रांसफ़र कर देगी अलॉटमेंट पर, क्योंकि देखिए इनको 80,000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं। 60 रुपये पर शेयर के हिसाब से कंपनी इनसे अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेगी एप्लीकेशन के बाद। तो उस अमाउंट के टुवार्ड्स ये 8 लाख रुपए एडजस्ट हो जाएंगे। तो देखिए 80,000 शेयर्स पे 60 रुपये के हिसाब से 48 लाख रुपीज़ इनका अलॉटमेंट पर ड्यू बनेगा। और एक्सेस केवल 8 लाख है तो पूरा एक्सेस अलॉटमेंट पर ही चला जाएगा, एक्सीड नहीं होगा। तो ये तो हमारी टेबल कंप्लीट हो गया। अब हम जर्नल एंट्री करेंगे। सबसे पहली एंट्री करेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है 24 लाख। देखिए पूरा एप्लीकेशन मनी कैपिटल में ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने 80,000 शेयर्स इशू किए हैं। तो केवल 80,000 शेयर्स का ही एप्लीकेशन मनी कैपिटल में जाएगा। तो कैपिटल में कितना जाएगा? 16 लाख रुपए। और जो एक्सेस है वो अलॉटमेंट पर जाएगा। तो इसकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। देखिए 24 लाख रुपए में से केवल 16 लाख रुपए ड्यू हुआ है तो वही जाएगा केवल कैपिटल में, और जो 8 लाख एक्सेस है वो अलॉटमेंट में गया है। इसके बाद अलॉटमेंट मनी ड्यू किया जाएगा। एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देखिए 80,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी ड्यू किया जाएगा। 60 रुपये पर शेयर के हिसाब से अलॉटमेंट मनी है। तो टोटल तो 48 लाख है, जिसमें से कैपिटल मनी है 40 रुपये। तो 80,000 × 40 32 लाख तो कैपिटल मनी है। और 20 रुपीज़
प्रीमियम मनी है तो 80,000 इंटू 20 16 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में CR होगा। तो ये हो गया हमारा अलॉटमेंट ड्यू। अब अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री की जाएगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट। लेकिन यहाँ पर एक शेयर होल्डर है जिसने कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, तो पहले हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पर बताया गया है सीताराम हु हैड अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। तो उसकी हम पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं कि सीताराम के पास कितने शेयर्स हैं। तो सीताराम का बताया है कि इसने अप्लाई किया है 6,000 शेयर्स के लिए। अब देखिए यहाँ पर एक सिंगल कैटेगरी है एप्लीकेंट्स की, 1,20,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को प्रपोर्शनेटली 80,000 शेयर्स दिए हैं। तो इसी एप्लीकेशन में सीताराम की भी एप्लीकेशन शामिल होंगी, तो इसी प्रपोर्शन में सीताराम को भी शेयर अलॉट किए गए होंगे। तो हम देखते हैं सीताराम को कितने अलॉट किए गए हैं। इसका फॉर्मूला होता है टोटल अलॉटेड टू कैटेगरी। इस कैटेगरी को 80,000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं, डिवाइड बाय टोटल अप्लाइड बाय द कैटेगरी जो कि 1,20,000 है, मल्टीप्लाइड बाय अप्लाइड बाय सीताराम 6,000। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 4,000 शेयर सीताराम को अलॉट किए गए हैं जिसने कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। लेकिन एक और बात है, देखिए सीताराम जब इस कैटेगरी का है तो इस कैटेगरी का एक्सेस अलॉटमेंट पर गया है, तो सीताराम का भी कुछ ना कुछ एक्सेस अलॉटमेंट पर गया होगा। इसको हम ई से डिनोट करेंगे और अब हम इस ई की कैलकुलेशन करेंगे कि एक्सेस कितना गया है, क्योंकि सीताराम की जो अलॉटमेंट पर एरियर है वो कंप्लीट एरियर नहीं है, कुछ पैसा तो उसका एक्सेस की वजह से अलॉटमेंट पर आ चुका है। तो हम कैलकुलेट करते हैं कि उसका कितना एक्सेस अलॉटमेंट पर गया है। देखिए सीताराम ने 6,000 शेयर मांगे थे, तो पर शेयर एप्लीकेशन मनी इसने भेजा था 20 रुपये के हिसाब से, 1,20,000 रुपये। कंपनी ने इसको 4,000 शेयर्स दिए, तो 4,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी बनता है 80,000। तो इसके 40,000 रुपये बच गए थे जो कि कहाँ गए, अलॉटमेंट पर। अब अलॉटमेंट तो इसने नहीं दिया है, तो हम देखते हैं कि अलॉटमेंट पर इसका कितना एरियर है। कंपनी से अलॉटमेंट 4,000 शेयर्स पे मांगेगी, कितने रुपए पर शेयर, 60 रुपीज़, जिसमें 40 रुपये कैपिटल मनी है, 20 रुपये प्रीमियम मनी है, 40 + 20। तो देखिए टोटल कितना इससे अलॉटमेंट मनी मांगा जाएगा, 2,40,000 रुपये। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये जो 2,40,000 हैं इसके दो हिस्से हैं। इसमें से 4,000 × 40 1,60,000 कैपिटल मनी है और 4,000 × 20 80,000 प्रीमियम मनी है। अब ये जो 2,40,000 रुपये इससे अलॉटमेंट पर ड्यू किए गए हैं, इसमें से 40,000 तो इसका एक्सेस आया है। यहाँ देखिए जो एक्सेस आया 40,000 वो एडजस्ट हो जाएगा, बाकी रह जाएंगे 2 लाख रुपये। तो ये 2 लाख रुपये अलॉटमेंट पर एरियर है जिसको हम कॉल से एरियर्स अकाउंट में DR करेंगे। एक और चीज़ मैंने आपको ये जो पार्ट करके बताए हैं, ये क्यों बताए हैं, देखिए जो एक्सेस है 40,000 है, पहले जो एक्सेस है वो कैपिटल के टुवार्ड्स एडजस्ट होता है, उसके बाद अगर एक्सेस बच जाता है तो वो प्रीमियम के टुवार्ड्स एडजस्ट होता है। तो ये जो 2,40,000 है इसमें 1,60,000 तो कैपिटल मनी है, एक्सेस केवल 40,000 है। इट मीन जो एक्सेस आया है वो केवल कैपिटल के टुवार्ड्स एडजस्ट हुआ है, प्रीमियम के टुवार्ड्स एडजस्ट नहीं हुआ है। बस इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ये चीज़ हमें शेयर्स को फॉरफीट करते समय काम आएगी। तो अभी के लिए 2 लाख रुपये कॉल्स इन एरियर्स है जिसको हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में DR कर देंगे। तो बैंक अकाउंट DR, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट DR, टू शेयर अलॉटमेंट। अब एक चीज़ देखिए, हमने अलॉटमेंट पर कितना अमाउंट ड्यू किया है, 48 लाख रुपीज़, लेकिन 8 लाख रुपए तो ऑलरेडी आ चुका है। तो ये 8 लाख रुपए 48 लाख में से माइनस होगा, तो बाकी कितना ड्यू किया गया है उसमें से कितना मिलना है, 40 लाख रुपए। और अभी हमने कैलकुलेट किया 2 लाख रुपए कॉल्स इन एरियर्स है, तो अमाउंट रिसीव हुआ होगा 38 लाख रुपीज़। तो ये हमारा अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गया। इसके बाद फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे, तो 80,000 शेयर्स पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 40 रुपये के हिसाब से 32 लाख रुपीज़ ड्यू किया जाएगा। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल करके हमने 32 लाख रुपीज़ से फर्स्ट कॉल ड्यू कर दिया है। ये फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल है। अब हम बात करेंगे कि फर्स्ट कॉल पर कितना पैसा नहीं मिला है। एक तो देखिए ये जो सीताराम है जिसने कि अलॉटमेंट नहीं दिया है, इसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया होगा। एक और एप्लीकेंट है, एक और शेयर होल्डर है हरनाम, जिसने कि
फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है अपने 800 शेयर्स पे। तो हर नाम के पास कितने शेयर्स हैं? 800। इसने केवल फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है, इसका मतलब ये एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे चुका है। तो अब हम इसे रिसीव करेंगे। रिसीव करते समय हम बैंक अकाउंट DR, कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट DR, टू शेयर फर्स्ट कॉल करेंगे। तो देखिए 32 लाख फर्स्ट कॉल ड्यू किया है। अब कितने शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है? 4000 सीताराम के, 800 हर नाम के, टोटल 4800 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल मनी रिसीव नहीं हुआ है। 40 रुपये पर शेयर इंटू 4800 करेंगे तो 1,92,000 आएगा, जो कि कॉल्स एंड एरियर्स है। तो 32 लाख में से 1,92,000 नहीं मिला है। इट मीन्स कितना रिसीव हुआ है? 30,08,000 रुपीज़। तो ये हमारा फर्स्ट कॉल तक का काम हो गया। इसके बाद बताया गया है कि इन दोनों के शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट कर दिया है और फिर री इशू कर दिया है। तो दोनों के शेयर्स को ही फॉरफिट किया है, लेकिन री इशू कितने शेयर्स किए हैं? केवल 4200 शेयर री इशू किए हैं। तो पहले फॉरफीचर की एंट्री करते हैं। फॉरफीचर में सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट DR किया जाता है। देखिए कितने शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं? 4800 शेयर। तो 4800, कंपनी कैपिटल का पूरा पैसा 100 रुपये कॉल कर चुकी है, तो कॉल्ड अप वैल्यू 100 रुपये है, 4,80,000। देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम भी DR किया जाता है अगर वो फॉरफिट किए गए शेयर्स पे ना मिला हो। हर नाम ने तो अलॉटमेंट दे दिया, इट मीन्स उसने प्रीमियम भी दे दिया, लेकिन सीताराम ने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया था। हालांकि उसका एक्सेस आया था, लेकिन वो एक्सेस कैपिटल के टुवार्ड्स ही एडजस्ट हुआ था, प्रीमियम के टुवार्ड्स एडजस्ट नहीं हुआ था। इट मीन्स इन 4000 शेयर्स पे प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है। तो 4000 शेयर्स का प्रीमियम 20 रुपये के हिसाब से 80,000 रुपये DR किया जाएगा। इसके बाद हम क्रेडिट करते हैं फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट क्रेडिट किया जाता है उस अमाउंट से जो कि फॉरफिट किए गए शेयर्स पे मिल चुका है। तो आप देखिए सीताराम का कितना पैसा मिल चुका है और हर नाम का कितना मिल चुका है। सीताराम ने देखिए एक तो एप्लीकेशन मनी दे दिया है 4000 इंटू 20, 80,000 तो इसने एप्लीकेशन का दे दिया है। इसके अलावा इसके कुछ पैसे एक्सेस होके अलॉटमेंट पर भी गए हैं, जो हमने कैलकुलेशन किया था। ये देखिए इसका एक्सेस कितना गया था? 40,000। ये एक्सेस भी फॉरफिट हो जाएगा क्योंकि ये एक्सेस कैपिटल के टुवार्ड्स एडजस्ट हुआ था। तो 1,20,000 तो सीताराम का फॉरफिट हो रहा है। प्लस हर नाम की बात करते हैं। हर नाम ने एप्लीकेशन दे दिया 800 इंटू 20, 16,000 रुपये इसका एप्लीकेशन पे आ चुका है। इसने अलॉटमेंट भी दे दिया। देखिए अलॉटमेंट में जो प्रीमियम का पैसा है वो फॉरफिट नहीं होगा, केवल कैपिटल मनी फॉरफिट होगा। तो 40 इंटू 800, 32,000 इसका अलॉटमेंट पर आ चुका है। इस तरीके से टोटल 48,000 इसका फॉरफिट होगा। तो 48,000 ये हो गया। तो इस तरीके से टोटल 1,68,000 रुपीज़ फॉरफिट हो रहा है इन शेयर्स का। इसके बाद हम बात करेंगे टू कॉल्स इन एरियर्स। इसमें वो पैसा जाता है जो कि फॉरफिट किए गए शेयर्स पर नहीं मिला है। तो आप देखिए सीताराम ने क्या क्या नहीं दिया है। देखिए सीताराम का कितना एरियर था? इसने एक तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था, दूसरा इसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया है। अलॉटमेंट पे देखिए इसका एरियर था 2 लाख रुपए, क्योंकि 2,40,000 में से 40,000 तो एक्सेस आ चुका था। तो 2 लाख तो इसका अलॉटमेंट पे एरियर है, और फर्स्ट कॉल पे पूरा एरियर है 4,000 इंटू 40, 1,60,000। तो इस तरीके से 3,60,000 तो सीताराम का एरियर है। हर नाम की बात करते हैं। हर नाम ने केवल फर्स्ट कॉल नहीं दिया, 40 रुपये के हिसाब से 800 शेयर पे 32,000। तो देखिए 3,60,000 और 32,000, 3,92,000 रुपये कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में CR किया जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये दोनों के शेयर्स को फॉरफिट कर लिया है। इसके बाद ये जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं, इसमें से 4,200 शेयर्स को कंपनी ने रीइशू कर दिया है 100 रुपये पर शेयर, फुली पेड अप। तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR। बैंक अकाउंट DR होता है इशू प्राइस से। तो आप देखिए इशू प्राइस है 100 रुपये पर शेयर। तो 4,20,000 टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल CR होता है पेड अप वैल्यू से। ये शेयर फुली पेड अप रीइशू हुए हैं, तो फुली पेड अप वैल्यू 100 रुपये है, तो 4,20,000 रुपये। तो यहाँ देखिए कंपनी ने ना तो प्रीमियम पे इशू किए हैं ना डिस्काउंट पर। अब हमें ये पता करना है कि कितना अमाउंट कैपिटलिज्म में ट्रांसफ़र होगा, तो उसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा केवल उन्हीं शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट कैपिटलिज्म में जाता है जो
री इशू हो गए हैं। और क्वेश्चन में बताया गया है कि हर नाम के पूरे शेयर री इशू हो चुके हैं। ये जो 4200 शेयर री इशू हुए हैं, इसमें हर नाम के पूरे 800 शेयर शामिल हैं। तो जो हर नाम का फॉरफिटेड अमाउंट है वो तो पूरा का पूरा लिया जाएगा, लेकिन जो सीताराम है उसके सारे शेयर री इशू नहीं हुए हैं। तो देखिए कितने हुए हैं, हर नाम के पूरे 800 शेयर री इशू हुए हैं और सीताराम के कितने हुए होंगे, देखिए 4200 में से 800 हर नाम के हैं, तो बाकी 3400 शेयर सीताराम के होंगे। तो देखिए हर नाम का फॉरफिटेड अमाउंट कितना है, हर नाम का फॉरफिटेड अमाउंट है 48,000। ये तो हम पूरा का पूरा कंसिडर करेंगे कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करने के लिए, क्योंकि ये पूरे शेयर रीइशू हो चुके हैं। लेकिन जो सीताराम के 3400 शेयर हैं वो रीइशू हुए हैं। हालांकि सीताराम के टोटल शेयर कितने हैं, 4000, जिन पर कि कितना अमाउंट फॉरफिट हुआ है, 1,20,000। लेकिन ये पूरा 1,20,000 नहीं लिया जाएगा। ये 1,20,000 4000 शेयर्स पे फॉरफिट किया गया है, जबकि रीइशू कितने शेयर हुए हैं, 3400। तो प्रोपोर्शनेटली 3400 शेयर से रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट कितना होगा, इसके लिए 1,20,000 डिवाइड बाय 4000 मल्टीप्लाइड बाय 3400 करेंगे तो ये आएगा 1,02,000 रुपये। तो आप देखिए ये जो 4000 शेयर हमने 4200 शेयर री इशू किए हैं, इनसे रिलेटेड टोटल फॉरफिटेड अमाउंट 48,000 एंड 1,02,000, टोटल 1,50,000 है। और इन शेयर्स को री इशू करते समय कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो पूरा 1,50,000 कंपनी के लिए गेन है और वो कैपिटलिज्म में जाएगा। इसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। तो पूरा 1,50,000 कैपिटलिज्म में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 92। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 93। JJK लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशुइंग 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो देखिए 50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की हैं। एक शेयर 10 रुपये का है, एट पार इशू किया है। एप्लीकेशन 2 रुपये, अलॉटमेंट 4 रुपये और बाकी 4 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। यहाँ पर देखिए कंपनी का जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ है 3 टाइम्स। मतलब कंपनी ने 50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इन्वाइट की है, लेकिन 1,50,000 3 गुना शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई है। तो एप्लीकेशन में से 30% एप्लीकेशंस को तो रिजेक्ट कर दिया। मतलब 1,50,000 शेयर्स की जो एप्लीकेशन आई है उसमें से 30% मतलब 45,000 शेयर्स की एप्लीकेशन को रिजेक्ट करके उनका पैसा रिफंड कर दिया गया है। और बाकी जो एप्लीकेंट्स हैं उनको देखिए किस तरीके से अलॉटमेंट किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी में 80,000 के एप्लीकेंट्स को 40,000 शेयर्स, सेकेंड कैटेगरी में 25,000 के एप्लीकेंट्स को 10,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। एक्सेस मनी जो इन दोनों कैटेगरी का आया है वो अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया गया है। अब यहाँ पर बताया है दीपक एक शेयर होल्डर है जो कि कैटेगरी 1 का है। उसने अप्लाई किया था 1,000 शेयर्स के लिए, इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। राजू एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स हैं, उसने भी अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। राजू सेकंड कैटेगरी का एप्लीकेंट है। दोनों के शेयर्स को कंपनी ने अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर दिया है। इसके बाद कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगी है और उसके बाद फॉरफिटेड शेयर्स जो हैं दीपक और राजू के, वो 11 रुपये पर शेयर फुली पेड अप रीइशू कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमें जनरल एंट्री देनी है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि ये जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब्ड है, इसीलिए हमें टेबल बनाना पड़ेगा। और उससे पहले हम समरी बना लेते हैं। एक शेयर 10 रुपये का है, एप्लीकेशन पे 2 रुपये हैं, अलॉटमेंट पर 4 रुपये और बाकी 4 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर हैं। यहाँ पर कंपनी के पास 3 गुना एप्लीकेशन आ गई हैं। तो देखिए 50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की, 3 गुना मतलब 1,50,000 शेयर्स के लिए कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गई हैं। लेकिन इशू तो 50,000 शेयर्स ही हो पाएंगे। मैक्सिमम कंपनी उतने ही शेयर इशू कर सकती है जितने के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है। तो 1,50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई है। तो देखिए यहाँ पे 2 कैटेगरी बताई हैं और एक बताया है रिजेक्शन, 30% एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया। तो देखिए 1,50,000 का 30% मतलब 45,000 शेयर्स हम तीसरी कैटेगरी लिख देते हैं। इनको शेयर्स अलॉट नहीं किए गए, इनको रिजेक्ट कर दिया गया। पहली और दूसरी कैटेगरी में बताया है कि 80,000 के एप्लीकेंट्स हैं और प्रोपोर्शनेटली 40,000 शेयर्स दिए गए इनको। सेकंड कैटेगरी में 25,000 शेयर्स की एप्लीकेंट्स हैं जिनको कि प्रोपोर्शनेटली 10,000 शेयर्स दिए गए। तो इस तरीके से टोटल 1,50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई हैं और 50,000 शेयर्स इशू किए गए हैं। अब हम इनका हिसाब देख लेते हैं। देखिए 80,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है कैटेगरी 1 में,
₹2 पर शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन मनी रिसीव है 1,60,000, लेकिन इनको शेयर्स कितने दिए गए हैं? 40,000। तो 40,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी बनता है 80,000। तो यहाँ देखिए 1,60,000 आ गया, लेकिन एप्लीकेशन पे यूज़ कितना हुआ? 80,000। बाकी 80,000 एक्सेस है, ये अलॉटमेंट पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। देखिए अलॉटमेंट पर आप देख लीजिए, यहाँ पर जो इनका 40,000 शेयर्स का ₹4 के हिसाब से अलॉटमेंट मनी बनेगा 1,60,000। एक्सेस 80,000 है, पूरा एक्सेस अलॉटमेंट पर ही चला गया, एक्सीड नहीं हुआ। इस कैटेगरी ने 25,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो 50,000 रुपये भेजे होंगे। इनको 10,000 शेयर्स अलॉट किए हैं तो 20,000 रुपये एप्लीकेशन मनी इनका ड्यू बनता है। 30,000 एक्सेस है और ये एक्सेस ट्रांसफ़र हो जाएगा अलॉटमेंट पर। चेक कर लेते हैं ये अलॉटमेंट को एक्सीड तो नहीं करेगा। 10,000 शेयर्स का ₹4 के हिसाब से अलॉटमेंट मनी बनेगा 40,000, एक्सेस 30,000 है, तो ये अलॉटमेंट को एक्सीड नहीं कर रहा। इस कैटेगरी ने भी 45,000 शेयर मांगे हैं तो ₹2 के हिसाब से 90,000 रुपीज़ सेंड किए होंगे, लेकिन इस कैटेगरी को शेयर नहीं दिए गए हैं तो इनका एप्लीकेशन मनी ड्यू कुछ भी नहीं बनता है। ये पूरा का पूरा 90,000 एक्सेस है, लेकिन ये अलॉटमेंट पर नहीं जाएगा, ये होगा रिफंड, क्योंकि जिस कैटेगरी के शेयर्स एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया जाता है उनका पैसा रिफंड कर दिया जाता है। अब हम जर्नल एंट्री करेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR2 शेयर एप्लीकेशन। देखिए एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना हुआ है? टोटल 3 लाख रुपए। तो रिसीव की एंट्री 3 लाख रुपए से होगी। इसके बाद इस एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन आप देखिए यहाँ पर केवल उतने ही शेयर्स का एप्लीकेशन मनी कैपिटल में जाता है जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं। तो इशू तो कंपनी ने 50,000 शेयर्स किए हैं, तो 50,000 शेयर्स का केवल 1 लाख रुपये एप्लीकेशन मनी बनता है जो कि कैपिटल में जाएगा। तो देखिए 1 लाख रुपये कैपिटल में चला गया, बाकी जो 2 लाख बच गया है उसमें से 1,10,000 तो अलॉटमेंट के टुवर्ड्स एडजस्ट किया गया है और 90,000 रिफंड किया गया है। तो जो अलॉटमेंट पर एडजस्ट हुआ है वो हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में CR कर देंगे और जो रिफंड हुआ है वो बैंक अकाउंट में CR कर देंगे। तो ये हमारा एप्लीकेशन का काम ख़त्म हो गया। इसके बाद अलॉटमेंट मनी ड्यू किया जाएगा। तो 50,000 शेयर्स पे ₹4 के हिसाब से 2 लाख रुपए अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल। अब अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि 2 एप्लीकेंट ऐसे हैं जिन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। एक तो दीपक है कैटेगरी 1 का जिसने अप्लाई किया था 1,000 शेयर्स के लिए, और एक राजू है जिसके पास 100 शेयर हैं। इन दोनों ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। तो देखिए यहाँ पर 2 शेयर होल्डर हैं, दीपक और राजू। राजू के बारे में तो क्लियरली बताया है कि उसके पास 100 शेयर हैं, लेकिन दीपक का ये नहीं बताया है कि उसके पास कितने शेयर हैं। दीपक ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया था ये बताया गया है। तो बताया है कि दीपक ने 1,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि उसके पास कितने शेयर्स हैं। तो दीपक ने अप्लाई किया 1,000 शेयर्स के लिए। अब हम निकालेंगे कि दीपक को कितने शेयर अलॉट किए गए। देखिए दीपक कौन सी कैटेगरी का है, ये बताया गया है कि दीपक फर्स्ट कैटेगरी का है। तो फर्स्ट कैटेगरी में 80,000 के एप्लीकेंट्स को 40,000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं, मतलब 2 और 1 का रेशियो है। तो यहाँ पर देखिए दीपक को कितने शेयर अलॉट किए गए होंगे। इसका फॉर्मूला होता है टोटल अलॉटेड टू कैटेगरी। तो इस कैटेगरी को टोटल अलॉटेड है 40,000 डिवाइड बाय टोटल अप्लाइड बाय कैटेगरी 80,000 मल्टीप्लाइड बाय अप्लाइड बाय दीपक 1,000। तो दीपक को अलॉट किए गए हैं 500 शेयर्स। तो ये 2 लोग हैं जिन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। एप्लीकेशन तो दे दिया था लेकिन अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। देखिए ये जो दीपक है ये पहली कैटेगरी का है और जो राजू है वो दूसरी कैटेगरी का है। इन दोनों कैटेगरीज का एक्सेस अलॉटमेंट पर गया है। इसका मतलब दीपक और राजू का भी कुछ ना कुछ एक्सेस अलॉटमेंट पर गया होगा। तो हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इनका कितना एक्सेस अलॉटमेंट पर गया है, तभी हम ये निकाल पाएंगे कि कितना एरियर है अलॉटमेंट पर। तो पहले हम दीपक की बात कर लेते हैं कि दीपक का कितना एरियर है। तो हम देख लेते हैं कि दीपक का कितना एक्सेस अलॉटमेंट पर गया है। दीपक ने अप्लाई किया था 1,000 शेयर्स के लिए, तो कितना एप्लीकेशन मनी भेजा होगा इसने? ₹2 के हिसाब से 2,000 रुपये। कंपनी ने इसको 500 शेयर्स दिए, तो एप्लीकेशन मनी इसका ड्यू बनता है 1,000 रुपये। तो 1,000 रुपये जो इसका बच गया वो गया है अलॉटमेंट पर।
अब देखिए, अब अलॉटमेंट का पैसा तो दीपक ने दिया नहीं है। कंपनी दीपक से 500 शेयर्स पर ही तो अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी। 4 रुपये के हिसाब से 2000 रुपये, जिसमें से 1000 इसका एक्सेस होके आ गया है। इसका मतलब दीपक का अलॉटमेंट पर 1000 रुपये एरियर है। ऐसी अब हम बात करते हैं राजू की। राजू को अलॉट कितने शेयर किए गए हैं ये तो बताया गया है। देखिए, एक्सेस पता करने के लिए कि कितना एक्सेस अलॉटमेंट पर गया है, हमें ये पता होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर एप्लीकेंट ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और कितने उसको अलॉट किए गए। तो अलॉटेड तो पता है, हमें अप्लाइड और निकालना पड़ेगा। देखिए, जो राजू है वो दूसरी कैटेगरी का है। अप्लाइड निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल अप्लाइड बाय कैटेगरी। तो इस कैटेगरी का टोटल अप्लाइड है 25,000, टोटल अलॉटेड टू कैटेगरी 10,000, टोटल अलॉटेड टू राजू 100 शेयर। तो यहाँ से पता चला कि राजू ने 250 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। अब हम देखेंगे कि राजू का कितना एक्सेस गया है अलॉटमेंट पर। राजू ने 250 शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से 500 रुपये भेजे होंगे। कंपनी ने 100 शेयर दिए तो 2 रुपये के हिसाब से इसका एप्लीकेशन मनी लगा 200। तो 300 रुपये इसके एक्सेस बच गए जो कि अलॉटमेंट पर गए होंगे। अब इसने अलॉटमेंट का पैसा तो नहीं दिया है, तो कंपनी इससे अलॉटमेंट 100 शेयर्स पे मांगेगी 4 रुपये के हिसाब से 400 रुपये, जिसमें से इसके ऑलरेडी 300 एक्सेस होके आ चुके हैं। तो कितना रह गया इसका 100 रुपये। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका एक्सेस है 300 रुपये और इसका एक्सेस है 1000 रुपये। तो 1000 इसका एरियर है और राजू का है 100 रुपये। तो टोटल 1100 रुपये कॉल से एरियर्स अकाउंट में डीआर करेंगे हम अलॉटमेंट को रिसीव करते समय। बैंक अकाउंट डीआर, कॉल से एरियर्स अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट। देखिए, अलॉटमेंट ड्यू किया गया है 2 लाख रुपये, लेकिन इसमें से 1,10,000 तो ऑलरेडी एक्सेस से आ चुका है। तो अलॉटमेंट पर 2 लाख में से 1,10,000 घटा के 90,000 मिलने वाला था, जिसमें से दीपक और राजू ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। देखिए, दीपक का कितना बनेगा 500 × 4 2000, जिसमें से 1000 एक्सेस आ चुका है। तो इसका एरियर है 1000। राजू से कितना अलॉटमेंट मांगा जाएगा 100 × 4 400, जिसमें से 300 तो इसके एक्सेस आ गए हैं, तो 100 रुपये रह गए। तो इस तरीके से 1100 रुपये कॉल से एरियर्स अकाउंट में डीआर होगा, 88,900 बैंक अकाउंट में डीआर होगा। तो ये हमारे अलॉटमेंट तक का काम हो गया। इसके बाद कंपनी ने फर्स्ट कॉल ड्यू नहीं किया है, उससे पहले दीपक और राजू दोनों के शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट कर लिया है। तो पहले हम फॉरफीचर की एंट्री करते हैं, जिसमें सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर किया जाता है। तो देखिए, कंपनी 600 शेयर फॉरफिट कर रही है और ये दोनों शेयर कब फॉरफिट हो रहे हैं आफ्टर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट तक कंपनी कितने कॉल कर चुकी है 6 रुपये, 3600 टू फॉरफिटेड शेयर्स। देखिए, फॉरफिटेड शेयर्स में कौन सा अमाउंट जाता है जो फॉरफिट किए गए शेयर्स पे मिल चुका है। दीपक ने क्या दे दिया 500 × 2, 1000 तो एप्लीकेशन पे और 1000 अलॉटमेंट पर, जो कि एक्सेस की वजह से आ गया है। तो 1000 और 1000 2000 रुपये तो दीपक के आ चुके हैं। अब राजू की बात करते हैं। राजू का एप्लीकेशन मनी 100 × 2 200 प्लस 300 रुपये एक्सेस जो अलॉटमेंट पर आया है। तो 300 और 200 500 रुपये। इस तरीके से 2500 रुपये फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में सीआर हुआ। अब कॉल से एरियर्स अकाउंट को सीआर किया जाता है जो पैसा नहीं मिला है। तो अब आप देखिए, केवल अलॉटमेंट ही नहीं मिला है। अलॉटमेंट पर आप देखिए इसका एरियर कितना है, दीपक का 1000, राजू का 100 रुपये, टोटल 1100 रुपये। तो इस तरीके से ये शेयर फॉरफिट हो गए। फॉरफिट करने के बाद कंपनी ने फर्स्ट कॉल ड्यू किया है और रिसीव किया है। तो अब हम फर्स्ट कॉल ड्यू और रिसीव कर लेते हैं। ड्यू करने की एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। अब देखिए, ये जो 600 शेयर कंपनी ने फॉरफिट कर लिए हैं, ये किसी को रीइश्यू नहीं किए हैं। तो कंपनी इन 600 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल ड्यू नहीं करेगी। तो 50,000 में से 600 हटा के 49,400 शेयर्स पे 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे 1,97,600 रिसीव करेंगे। रिसीव करते समय भी कोई एरियर नहीं है। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल, पूरा 1,97,600। तो ये फर्स्ट कॉल तक का भी काम हो गया। इसके बाद बताया गया है कि ये जो शेयर हमने फॉरफिट किए हैं 600 दीपक और राजू के, इसके बारे में बताया गया है कि इन्हें 11 रुपये पर शेयर फुली पेड अप
रीइशू कर दिया गया है। तो रीइशू की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डीआर होता है इशू प्राइस से, जो कि 11 रुपये है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट CR होता है पेड अप वैल्यू से। फुली पेड अप रीइशू किया गया है 10 रुपये के हिसाब से 6000। तो 6000 की पेड अप वैल्यू के शेयर 6600 में रीइशू हुए, इसका मतलब प्रीमियम पे रीइशू हुए हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में 600 रुपये CR हो जाएगा। अब आप देखिए, ये जो शेयर फॉरफिट किए थे वो पूरे के पूरे रीइशू हो गए। अब हम जो फॉरफिटेड अमाउंट है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए 600 शेयर पे फॉरफिट हुआ है, टोटल 2500, और ये पूरे 600 शेयर रीइशू हो गए। रीइशू करने पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया है, तो पूरा 2500 कंपनी के लिए गेन है और ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा। इसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व। पूरा 2500 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 93। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 94 से करेंगे।